अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, मैं आपके साथ कासिम शरीफ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक असेसमेंट के ऊपर है। देखिए, असेसमेंट हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक बहुत अहम चीज़ है। हम किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़्वाह हम स्टूडेंट हैं, ख़्वाह हम किसी जॉब के लिए जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो असेसमेंट को बहुत वैल्यू दी जाती है, असेसमेंट को बहुत अहमियत दी जाती है। लेकिन मैं असेसमेंट के साथ आप लोगों को ये कहूँगा कि आप सेल्फ असेसमेंट के ऊपर तवज्जो दें। असेसमेंट एक्चुअली ये एक ऐसी चीज़ है कि आपका मुहासबा किया जाता है, आपको जज किया जाता है, आपकी तशख़ीस की जाती है, आपकी परख की जाती है कि एक्चुअली आपके अंदर क्या चीज़ है। जब देखें आपको कोई दूसरा असेस करता है तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी वो असेसमेंट आपको बहुत अच्छी लगे। दूसरा जब असेस करता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो असेसमेंट आपको बुरी लगे। देखिए, जब भी कोई दूसरा आपको असेस कर रहा होता है तो उसके भी कुछ मकासद होते हैं, क्योंकि असेसमेंट के अंदर ये देखा जाता है, सपोज एक टीचर है, वो उसने आपको 2-3 दिन 4 दिन पढ़ाया है या उसने आपको जो भी एक चैप्टर कंप्लीट करवाया है। असेसमेंट के अंदर 2 फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि जो आपको पढ़ाया गया है, आपके टीचर्स को ये पता चल जाता है कि उसने जो आपको काम करवाया है वो कितनी हद तक मुफीद साबित हुआ है, क्या आपको वो समझ आया नहीं आया, क्या आपको जो उसने लेक्चर डिलीवर किया है, क्या जो उसका मकसद था वो हासिल हो पा रहा है या नहीं। जब असेसमेंट के अंदर आपको भी पता चल जाता है कि आपने जो पढ़ा है वो किस हद तक आपको क्लियर हुआ है, किस हद तक आपको समझ आई है। तो असेसमेंट एक जायज़ा है, एक जांच है, एक परख है, एक पड़ताल है। लेकिन असेसमेंट के साथ साथ मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ वो है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट एक बहुत अहम चीज़ है। सेल्फ असेसमेंट अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुद करना शुरू कर दें तो आप ज़िंदगी की किसी भी फील्ड में नाकाम नहीं हो सकते। और इस सेल्फ असेसमेंट को आप डेली रूटीन बना लें। जब आपको ये पता चल जाए कि आपने दिन भर में क्या किया है, आपने कुछ अच्छा किया है, आपने कुछ बुरा किया है, तो जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो आपको सबसे पहले तो इस बात का पता चल जाता है कि आपके अंदर किस चीज़ की एबिलिटी है, आप किस काम को कर सकते हैं। दूसरा बंदा जब आपके साथ कम्युनिकेशन करता है, आपको वो किसी रास्ते पे लगाता है, आपको आपके लिए कोई मंजिल चूज करता है, तो उसमें गलती हो सकती है। लेकिन जब आप सबसे पहले खुद आपकी असेसमेंट आप करके जाएंगे तो उसमें आपको ये पता होगा कि मेरे अंदर किस चीज़ की कैपेसिटी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को किसी न किसी खूबी से नवाजा हुआ है। या तो आप अच्छा बोल सकते हैं, या तो आप अच्छा लिख सकते हैं, या आप टेक्निकली अच्छा दिमाग रखते हैं। किसी न किसी खूबी के अंदर आप दूसरों से आगे हैं। जिस चीज़ में आप आगे हैं, आप उसको जानते होंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकते। और जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो उस वक्त आपको ये पता चल जाता है कि आप किस चीज़ में खुशी महसूस करते हैं, किस चीज़ में आप गम महसूस करते हैं। जब आपको अपनी खुशी और अपने गम का पता होगा, किस काम को आप कर सकते हैं, किस काम को आप नहीं कर सकते, तो आपके लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो सेल्फ असेसमेंट यूं समझ लें कि आप खुद के साथ कम्युनिकेशन करके, खुद को जांच के, फिर आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप अपना पता होता है। आप अगर अपनी ज़िंदगी में सेल्फ असेसमेंट की रूटीन बनाएं, 1 मंथ पे आ जाएं। अगर इससे भी आप बेहतर कर सकते हैं तो फिर आप 1 वीक पे आ जाएं। अगर आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं तो फिर आप 1 डे पे आ जाएं। 1 डे पे जब आप आएंगे, आप शाम को बैठकर ये देखेंगे, आप ये सोचेंगे कि आज आपने क्या किया है, आज के दिन को आपने कितना फ्रूटफुल बनाया है, आपने किसके लिए अच्छा किया है, किसके साथ बुरा किया है, अपने लिए क्या अच्छा किया है। जब आप इन सारी चीज़ों को जान जाएंगे तो अगले दिन की आपकी जो प्लानिंग होगी वो अच्छी होगी। और आप अगले दिन की प्लानिंग करके जब सुबह से निकलेंगे तो आप उस दिन को अपने लिए बहुत मुफीद साबित कर सकेंगे। जब आप दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं तो आप खुश भी नहीं रह सकते। जब आप दूसरों को कॉपी करते हैं तो फिर आप अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकते। हो सकता है कि आपको कोई और जिस रास्ते पे लगा रहा है वो काम करने की आपके अंदर सलाहियत ही नहीं है, उससे बेहतर तो आपके अंदर जो सलाहियत है उस साइड पे आप जा ही नहीं रहे। तो आप बेहतर है कि अपना जायजा खुद लें। आप अपना जायजा लेकर जब
جس کام کو کرنا چاہیں گے تو اس کام کو کر کے نہ صرف آپ کو ارننگ حاصل ہوگی بلکہ اس کام کو کر کے آپ کو خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ کو خوشیاں ملیں گی تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں آج کے بعد اپنی سیلف اسیسمنٹ کر کے پھر کسی کام کی طرف نہیں